व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी स्टोरी, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हम लोगों से कि लव या अरेंज क्या है। हम अपनी स्टोरियाँ बताते हैं। सो हमारा जो ये स्टोरी है वो हमने डिसाइड किया है कि हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे, बिकॉज अब इतनी छोटी स्टोरी तो है नहीं जो मतलब एक बार में लॉन्ग स्टोरी है, एक बार में आपको बता दें। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करो। किसको? आई होप गाइज कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड आपको अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लाइक करोगे तभी ही हम सेकेंड पार्ट भी बना पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास। एनी बकवास। हाँ, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई थी कि इन्होंने, मेरी एक फ्रेंड है निकी, मैंने उसे इंस्टा में मैसेज किया था। हाँ, मतलब मैंने मैसेज मतलब ऐसे कुछ आगे बढ़ने के लिए नहीं किया था। हाँ। एक्चुअली इनका जो वीडियो होता ना, मतलब बहुत सैड वीडियो डालती थी है, बहुत ज़्यादा ही सैड। ऐसा मतलब हर वीडियो इंस्टा रील्स में सैड वीडियो सैड वीडियो सैड वीडियो, ऐसा। तो मुझे अजीब कुछ लगा, तो मैं निक्की इनकी फ्रेंड, आपको जानना था कि हाँ, मैं सैड वीडियोस क्यों बनाते हैं। तो इनकी फ्रेंड है निक्की, वो मेरे भाभी के रिलेटिव में है। तो मैं उन्हें 3 साल से जानता हूँ, 3-4 साल से वो, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज किया कि ये लड़की इतनी सैड वीडियो क्यों बनाती है, रीज़न क्या है इसका, मतलब ऐसा। तो मुझे उससे बात करनी है। फिर आगे अब क्या हुआ? तो आगे ये हुआ था कि इन्होंने, क्योंकि मैंने इन्हें इंस्टा बहुत मैसेज किया था और इन्होंने कभी रिप्लाई ही नहीं किया। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, पर मैं रिक्वेस्ट मैसेज में चेक नहीं करती थी, तो इन्होंने फिर अनसेंड कर दिया था। हाँ, मैसेज मेरा भी तो एटीट्यूड है ना, मैं क्यों मैसेज ऐसे पेंडिंग रखूं, मैंने भी अनसेंड कर दिया था। सो उसके बाद फिर इन्होंने मैसेज अनसेंड कर दिया। उसके बाद से फिर इनका मैसेज आया मैंने इनको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, है ना। हाँ, फिर इनका मैसेज आया था मुझे हाई करके। हाँ। फिर मैंने भी रिप्लाई किया। फिर हमारी नॉर्मल 4-5 मिनट की बात हुई, हाय हेलो एंड मतलब सब कुछ ऐसे, और नॉर्मली बात हुई हमारी। उसके बाद से फिर मैंने इनसे इनका नंबर मांगा, रिक्वेस्ट किया कि क्या अपना नंबर दे सकते हो मुझे। तो इन्होंने बिना हिचक के, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा, मतलब डायरेक्टली नंबर मुझे दिया ऐसा। मतलब कि हाँ आप रिलेटिव में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार भी नंबर मुझे मिल गया था। फिर मैंने उसके बाद मैसेज और कुछ किया नहीं। फिर मैंने मतलब इनको 10-10 बजे रात में, अप्रैल का टाइम था, ठीक है, अप्रैल का 25 अप्रैल, याद है मुझे अच्छे से डेट। शायद 10 बजे थे, मैं ऑफिस से आया था 8:30-9 बजे रात को, उस दिन लेट हो गई थी। तो मैं से खाने पीने खा के और फिर टेरिस पे गया। तो मैंने कैसे रैंडम में ना सीढ़ी पे बैठ के फ़ोन किया इनको। तो इन्होंने फ़ोन भी एक रिंग में उठा लिया ऐसा। मतलब मैं वेट कर रही थी आपके फ़ोन का, है ना। वो तो मुझे नहीं मालूम है। फिर है ना, एक रिंग में फ़ोन भी उठ गया इसने। कॉलर टोन बहुत अच्छा था, मुझे तेरी ज़रूरत है, साइड सॉन्ग ही था कुछ। फिर फ़ोन उठ गया। फिर हमारा नॉर्मल उस टाइम 15-20 मिनट की बात हुई थी। फिर मैंने इनसे पूछा कि इतनी सारी सैड वीडियो या क्या, मतलब लाइफ में कुछ है ऐसा क्या। तो बस यही सब बातें हो रही थी। फिर तो अब मैं बोलूं? हाँ। तो ये बार बार मेरे से पूछे जा रहे थे कि आप सैड वीडियोस क्यों बनाते हैं। पता नहीं इनको क्या था मेरी वीडियोस से। मुझे लगा था कि मैं उन सब चीज़ों से बात हुई होगी 10-15 मिनट की, तो उसमें मैंने 8 या 10 मिनट तो इनसे यही पूछा होगा कि आप सैड वीडियोस क्यों बनाते हो, रीजन। मुझे ये जानना था, क्वेश्चन मार्क ही है, मतलब क्यों ऐसा। फिर मतलब कुछ नॉर्मल थोड़ी बताया तो नहीं इन्होंने क्यों बनाया, ये तो ऐसे ही बोलते थे मुझे कि मुझे सैड वीडियो का शौक है, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। फिर मैंने मतलब चलो कोई बात नहीं, होता होगा सबके साथ ऐसा। फिर मतलब हमारी नॉर्मल थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई थी उस टाइम में, ऐसा जान पहचान एक रिलेटिव के तरह, मतलब रिलेटिव तो थे नहीं पर दूर से ऐसे, मतलब थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर मैं इन्हें सुबह मैसेज करूँ तो इनका मैसेज मतलब 3-3 घंटे बाद आए। इनको फ़ोन करो, मतलब सुबह से मैं 6-6, 7-7 फ़ोन करूँ, जो कि मेरा फ़ोन अगर कोई एक बार ना उठाए तो मैं उसको 2 दिन तक फ़ोन करवाता हूँ कि भाई तू मुझे कॉल कर तब उठेगा तेरा फ़ोन, ठीक है। और एक मतलब ये पता नहीं क्या था कि मैं 6-6, 7-7 फ़ोन करूँ, कोई कॉल पिक नहीं। फिर सुबह से मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के पहुँचते ही कॉल किया मैंने 2 बजे तक। फिर 2-3 बजे रिटर्न कॉल आता था
कि हाँ जी क्या हुआ, मैंने पूछा क्यों, मतलब कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। तो इनका जवाब हमेशा ये होता था कि फ़ोन तो मेरे घर पे होता है, मैं तो ऐसे घूम रही थी, इस फ्रेंड के घर पे थी, ऐसा था वैसा था। एक्चुअली में होता ये था कि मेरा शुरू से ये आदत है कि मैं कहीं और होती हूँ और मेरा फोन कहीं और होता है। अभी भी यही है, अभी भी मेरा यही है। फोन कहीं है कोई मतलब नहीं है, ऐसा है। फोन से ज्यादा रिश्ता नहीं है, रिलेशन नहीं है फोन से, अटैचमेंट है ही नहीं फोन से। मतलब सिर्फ फोन देख रहे हैं, वीडियो अपलोड करना है या लाइक व्यूज देखना है तो बाकी ऐसे नहीं। भाई कॉल तो पिक अभी भी मतलब बहुत कम ही लोगों का अभी भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता है। तो उसके बाद से अपना स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं हमारी लाइफ में। तो उसके बाद से इन्होंने मेरे से पूछना स्टार्ट कर दिया था कि आप शायद वीडियोस क्यों बनाती हो, पर मैंने इनको जवाब नहीं दिया था उस टाइम पे। एंड उसके बाद से अचानक से इन्होंने पूछा कि मतलब शादी के बारे में, है ना, अपने शादी करने में पूछा था ना। हाँ, हमने अपनी शादी के बारे में पूछा था कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। और मतलब हमारी कास्ट भी सेम है, ऐसा ये सब है। फिर मतलब मैंने पूछा तो हमारे से फिर रात में बात हो रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि मतलब शादी करना है मुझे, डायरेक्ट मैंने प्रपोज किया शादी का इनको, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट मुझे ये बोला कि मुझे 45 डेज लगेंगे, ऐसा मतलब 1.5 मंथ। इन्होंने 1.5 मंथ का टाइम मांगा, मैं कुछ समझ नहीं पाया कि 1.5 मंथ ही क्यों, ज़्यादा कम क्यों नहीं, ऐसा। फिर इन्होंने रीज़न बताया, वो रीज़न अलग थी, थोड़ी कंडीशन था, कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, तो सॉरी शेयर नहीं कर सकते आप लोगों से। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं 1.5 मंथ वेट करता हूँ। अब 1.5 मंथ मैंने इनसे इसलिए लिया कि चलो मैं वेट भी करता हूँ और हम लोग टच में फ्रेंडशिप में रहते हैं, फिर देखेंगे 1.5 मंथ बाद जो डिसीजन होगा, तब तक 1.5 मंथ में अगर हमें लाइक करने लगे, आपको हमसे अटैचमेंट हो गई, तो फिर आगे सोचेंगे, नहीं होगा तो हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और जब ये मुझे जानने कब से लगे, मेरी एक आंटी है, उन्होंने मेरी वीडियोस लगाई थी व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे इनकी जो भाभी है वो रिलेटिव में थी, ऐसा है। तो भाभी को वीडियो बहुत पसंद आई थी, ऐसा। भाभी को मेरा स्माइल बहुत पसंद, स्माइल पसंद आया था। तो वही भाभी मुझे बताई थी, ऐसा कि मेरी आंटी को भाभी ने बोला कि मेरा एक देवर है, सो उनसे ये लड़की मुझे अच्छी लगी तो इनसे शादी करवाना है। तो मेरा फोटो जो है उन्होंने लेके डायरेक्ट इनको भेज दिया। और उसी फोटो के थ्रू आपने मुझे नहीं, निक्की को मैसेज किया, है ना। तो उसके बाद से शादी का बात तो हमारा पहले से ही चल रहा था, पर ऐसा हम लोग में कुछ नहीं था, ऐसा कि हम लोग मतलब शादी करना ही है या कुछ भी ऐसा नहीं था। हम लोगों ने स्टार्टिंग किया ना, तो सिर्फ मतलब 1.5 मंथ मतलब ऐसे स्टार्टिंग किया, मतलब न्यू लाइफ स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि हाँ एक दूसरे को जानते हैं, फ्यूचर का नहीं पता, फैमिली का कुछ पता नहीं था। फैमिली, चलो मेरी फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनके फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा उस टाइम हम लोग लगता था। पर प्रॉब्लम सबको हुई थी लास्ट में, ऐसा नहीं बोल सकते प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल प्रॉब्लम तो होता है ना, वो हमारे फैमिली में हुआ था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग बस एकदम न्यू लाइफ स्टार्ट किया था, ऐसे नॉर्मल अच्छे दोस्त की तरह। स्टार्टिंग हमारी इस बात को लेकर के नहीं हुई थी कि हमारी शादी की बात चल रही थी। हाँ, ये कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ मैंने उनको पूछा था शादी के लिए, फिर उन्होंने मुझे 1.5 मंथ का टाइम चाहिए। उन्होंने चलो 1.5 मंथ एक दोस्त की तरह रहते हैं, आगे देखेंगे जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा ये सोच के चालू किया था हमने। और उसके बाद से फिर हमारी जो बात है 25 अप्रैल से हमारी जो है 25 अप्रैल से 25 अप्रैल से हमारी बातें शुरू हो गई। एंड उसके बाद से धीरे धीरे करके हमारी बातें होनी शुरू हो गई। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो लड़का अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम देते थे बहुत ही ज्यादा केयर करते थे। ये नहीं कि टाइम देते मैं फ्री होता था, ऐसा नहीं था। मेरा ऑफिस चालू होता था 8 to 8, यहाँ हमारे गुजरात में वर्किंग टाइम 8 to 8 है, 12 आवर का, ठीक है। तो मेरा रूटीन ही अलग था। मैं 7 बजे उठ के ही, मतलब क्या अटैचमेंट तो नहीं पूछा, मेरी नींद खुलते ही मैं इन्हें कॉल करता था। नॉर्मल, कुछ रिलेशन नहीं था हमारा, कुछ नहीं था, नॉर्मल कॉल करता था। इन्होंने नींद में ही कॉल उठाते थे, फिर नॉर्मल 2 मिनट की बात होती थी, फिर मैं ऑफिस जाता था। फिर ये उठ के मुझे कॉल करते थे, फिर मैं ऑफिस में मेरा मतलब ईयरबड्स लगा होता था और मेरा एक रिंग में, मतलब कि ये नहीं कि मैंने एक बार कॉल किया और ये एक बार में ही रिसीव, वो तो अभी तक कभी नहीं हुआ यार। वो तो अभी तो मेरे फोन
ईयरबड्स लगे होते हैं हमेशा। मतलब ईयरबड्स मेरे देखा होगा मेरे वीडियो में, बहुत सारी जगह देखा होगा, मेरे पास हमेशा होते ही हैं। तो बस ईयरबड्स लगाया, अपना ऑफिस का काम भी मैं चालू होता था और मतलब बात भी चालू होती थी। मेरा काम भी बहुत ज़्यादा रिस्क का होता है, तो इन्होंने कितनी बार बना भी किया कि आप मतलब काम टाइम मुझसे बात मत किया करो, फ्री होकर बात करो। कितने लोग क्वेश्चन करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप काम क्या करते हो, वो भी बता। तो मेरा काम एक मेटलर्जिस्ट हूँ, ठीक है। मैंने मेटलर्जिस्ट किया है, BE मेटलर्जिस्ट, आप गूगल चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वो डिग्री लिया, फिर मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज वो यहाँ मिली, क्योंकि मेरे पापा अंकल सब इसी लाइन में इन्वॉल्व है, ऐसा है। तो हमारा खुद का भी कॉन्ट्रैक्ट है उसी लाइन में। मतलब हम लोग कंपनी को सीधा, मतलब जो कंपनी होती है सेटअप सारा उसका होता है। हमारा क्या होता है, मेन पावर सप्लाई, और वो पूरा काम कराने का जवाबदारी हमारी होती है, जिम्मेदारी हमारी होती है। तो यस गाइस, ये जो हमने आपको बताया स्टोरी, वो था सिर्फ अप्रैल का, है ना। उसके बाद आया मई। स्टार्ट करते हैं मई में। हाँ, तो मई का जरा बताइए। मई में मतलब 6-7 डेज तो ऐसा नॉर्मल ही था सब कुछ। हाँ। मतलब कुछ भी ऐसा बदला हुआ नहीं था। अमीचा की शादी, फिर एक हमारे रिलेशन अमित चाचा, उनकी शादी थी। मतलब डेट एक्चुअली उनकी याद नहीं मुझे कितने तारीख को थी। हाँ। उनकी शादी के दिन मतलब ऐसा रात में ये मतलब बारात जा रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे तो सिस्टम है, मतलब गुजरात में कि लड़की फैमिली पूरी बारात में जाती है, पर वहाँ बिहार में ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ लड़की तो अलाउड नहीं करते बारात में जाना। तो इनका बहुत मन था ऐसे बारात में मैं जाऊँ, बगल में है मैं जाऊँ ऐसा। तो इन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया रैंडम। अब बाबा नहीं जाने देते, और इनके बाबा नहीं जाने देते थे, मतलब दादाजी इनके नहीं जाने देते थे, ठीक है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया ऐसे रात के 8:30 बजे कि मैं जाऊँ या नहीं, मतलब मुझसे परमिशन मांगा। फिर मैंने इनको बोला मुझसे परमिशन आप क्यों ले रहे हो ऐसा, मतलब तो समझ में नहीं आया। इन्होंने बोला कि आप बोलो तो मैं जाऊँगी, नहीं बोलो तो मैं नहीं जाऊँगी। फिर मुझे लगा कि कुछ तो अटैचमेंट है, कुछ तो इसका मन में है, नहीं तो मेरे लाइफ से क्या है, मैं तो जा सकती थी ऐसा। फिर बोला ठीक है आप जाओ बारात में, वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन करना। फिर हमारी उस दिन रात में ऐसे वहाँ पहुँची तो 1:30-2 बजे तक मेरी बात हो रही थी ऐसा। मतलब ये फ्री थी तो ऐसे छत पे बैठ के 2 बजे तक मेरी बात हो रही थी। बात ऐसा था ना कि मैं शादी में गई और उधर शादी चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैं छत पे जाके इनसे बात 2 बजे रात में मुझे फ़ोन किया इन्होंने। तो मेरी कभी भी फ़ोन एक रिंग में उठ जाती है, ठीक है। तो मैं 2 बजे रात में मेरा फ़ोन एक रिंग में उठ गया ऐसा। मेरे फ़ोन मतलब बेड के पास ही होता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने वही बोला कि आप इतने रात में भी एक फ़ोन उठा लिए मेरा। फिर हमारी बात थोड़ी होने लगी वहाँ पे ऐसा। फिर क्या हो रहा है? फिर शादी का प्रपोजल तो मैंने किया हुआ था, पर मतलब कुछ होता है जिनकी तरफ कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर उसी दिन कुछ रिस्पॉन्स आया ऐसे कि हाँ मैं भी करना चाहती हूँ, ये वो है। और फैमिली नहीं मानेगी या फैमिली को बोलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ था सीन। और हमारी फैमिली को तो पहले से पता था, पर कोई देखने सुनने कोई चर्चा नहीं हो रही थी हमारी उस टाइम पे। सिर्फ एक बात चली थी, उसके से कुछ बंद हो गया था। सिर्फ हम लोग उस टाइम बात की तो कोई रिस्पॉन्स फैमिली वाला नहीं दे रहा था, ठीक है। तो फिर इन्होंने बताया तो फिर मैंने चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ ऐसे। फिर मतलब मैंने कल सुबह मम्मी को बताई थी सारी बात। मैंने अपनी मम्मी और सिस्टर को बताई थी, सिस्टर नीसू गिरी उनको बताई थी, और मम्मी को बताई कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, जो लड़की पसंद है उसे शादी करनी है। तो मम्मी बोले ठीक है। उसके बाद आपकी मम्मी ने डायरेक्ट मेरे से बात उसके बाद मेरी मम्मी बोले ठीक है मैं पहले बात करूँगी उस लड़की से, फिर आगे का मैं सोचूंगी क्या करना है। फिर शाम का टाइम था, फिर मम्मी को ये फ्री हुई तो मुझे कॉल किया। मैंने बोला मम्मी बात करेगी आपसे। इन्होंने बोला मज़े से क्या बात करें, डरने लगी। फिर मैंने समझाया कि मैं लाइन पे रहूँगा, मम्मी बात करेगी, नॉर्मल है। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, कॉन्फ्रेंस पे लिया, फिर दोनों की बात करवाई। फिर मम्मी इनसे पूछी क्या है, कैसे क्या करना है, फिर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये सब इनको आइडिया किया ऐसा मम्मी ने। फिर उन्होंने सारा जवाब दिया कि नहीं मुझे करनी है शादी ऐसे, सो मैं अपने फैमिली को बोलती हूँ करती हूँ कुछ ऐसा। फिर हमारी उसके बाद फैमिली को तो पता था ना पहले से, फैमिली को पता था, पर हम दोनों बात कर रहे हैं या ये कुछ भी पता नहीं था। हम दोनों सिर्फ एक न्यूज चालू किए थे ना। फैमिली को पता था कि यहाँ फोटो आया था, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था ना हमारे बीच। तो वो लोग तो सिर्फ अरेंज, मतलब वो पापा मेरे फैमिली वेट कर रहे थे आपके फैमिली का कॉल आने का, आपके फैमिली वाले मेरे फैमिली का वेट कर रहे थे, पर कुछ हुआ नहीं था इस। और इसी बीच में हमारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम मम्मी को मैंने बताया था, ठीक है। तो मम्मी ने बोला था कि हाँ, मैंने मम्मी को बोला कि मैं बात करता हूँ, हम लोग का ऐसे ऐसे हो गया, अब शादी वहीं करनी है, फिक्स वहीं पे करना है। यहाँ पे हुआ था बात। इनको कुछ मतलब ऐसा है ना, ज़्यादा दिन की बात यादें नहीं रहती, पर मुझे डेट और टाइम के साथ याद रहती है। ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इनकी मम्मी ने मेरी दादी को फ़ोन किया था, है ना, दादी को। हाँ, दादी से बात हुई है। उसके बाद इन्होंने, इनकी मम्मी है
उन्होंने मेरी दादी को फ़ोन किया था। तो एक्चुअली ये होता है ना गाइज, बिहार में जब किसी लड़की की शादी होती है तो यू नो हम ऐसे किसी को भी जो हमारी बेटी होती है तो पसंद है तो ऐसे किसी घर नहीं भेज देते ऐसे ही बिना उसका बैकग्राउंड चेकअप किए हुए ऐसे हाथ सीधा उसके हाथ में नहीं दे सकते ना। बहुत कुछ जो बेटी वाले होते हैं उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है। लड़का मतलब क्या करता है, जॉब करता है, क्या जॉब करता है, खुद का है, कितनी सैलरी है, घर है, जमीन है, बहुत सारी इंक्वायरी होती है बहुत ज्यादा यार उसके। और मैंने आपसे क्या मांगा था? क्या मांगा था? सैलरी स्लिप भाई मेरी सैलरी स्लिप गई थी इनके घर पे। मैंने इनको बोला, फिर इन्होंने अपने घर वालों को दिखाया। ये नहीं हुआ था तो हुआ ये था कि मुझे पता नहीं था कि ये जॉब करते हैं, ठीक है। और जो मेरे रिलेटिव थे उनको भी पता नहीं था कि ये जॉब करते हैं। तो मुझे लगा कि ये मतलब दिखने में छोटे से लगते हैं ना, एकदम क्यूटी। पर 2016 से ही जॉब करते हैं। 2016 से हम सेटल है यार। हाँ, पर ये 2016 से ही जॉब करते हैं। पर मुझे ये चीज़ पता नहीं था। मुझे लगा कि मुझे पता नहीं था कि ये जॉब भी करते हैं, है ना। हाँ। क्योंकि ना ये बात मेरे रिलेटिव को पता थी ना मुझे। पर मैंने इनसे इनका डायरेक्ट क्या मांगा? सैलरी स्लिप, 6 मंथ का सैलरी स्लिप मांगा था इन्होंने मेरे। मैंने इनको बोला कि आप 6 मंथ का अपना सैलरी स्लिप। नहीं ऐसे नहीं मांगा था, घुमा फिरा के। मतलब 4-5 दिन तक पूछा इन्होंने कि आपकी सैलरी क्या है। तो मैं कोई लड़का ऐसे अपनी सैलरी नहीं बताता है डायरेक्टली कि मेरी ये है वो है ऐसा। फिर मतलब इन्होंने पूछा फिर मुझे लगा ऐसा। फिर मैंने उनको बोला ठीक है मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको सैलरी स्लिप अपनी सेंड करता हूँ। मंथली मेरी सैलरी 6 या 7 को आती थी। मैंने सैलरी स्लिप सेंड की 6 मंथ की। फिर उन्होंने देखा ये शौक, मतलब आप इतने कमा भी लेते हो इस उम्र में, आपकी इतनी सैलरी भी इतने से छोटी से एज में, छोटा जो भी हो तो इतनी मतलब इतनी सैलरी भी है आपकी। फिर देखा इन्होंने, फिर इन्होंने अपनी किसको दिखाया था, अपने फ्रेंड्स को दिखाया सबसे पहले इन्होंने। सबसे पहले पूजा को दिखाई थी। पूजा को, निक्की को, खुशबू दीदी थी। खुशबू दीदी नहीं थी, खुशबू दीदी नहीं थी ना। तो पूजा, निक्की, शिल्पा हमारी छोटकी डार्लिंग है। उसके बाद क्या हुआ था बताइए? उसके बाद क्या, दादी को अब बताए सब कुछ, सैलरी स्लिप दिखाई। उसके बाद वो अंकल को गया था डायरेक्ट दुबई कतार जो इनके अंकल रहता है उनको भी मतलब सब कुछ ठीक लगा था। हाँ। फिर मतलब इनकी फैमिली बोली मतलब ठीक है। तो बिना किसी को फ़ोन किए कुछ भी किए मेरे गांव में दादा दादी रहते हो, मेरा जमीन एक छोटा से मेरे दादाजी पहुंच गए। हाँ, मेरा बिना किसी को बताए सीआईडी की तरह इंक्वायरी करने। और हमारे पास क्या गांव में, मेरे गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे कष्ट में, मेरे गांव में सब मेरे पास है, ठीक है। और पर हम लोग वहाँ घर नहीं बनाते, घर हमारे यहाँ है, हम लोग यहाँ रहते हैं सब कुछ, वहाँ कोई रहता नहीं है। अगर जो एक गाँव में हमारा छोटा सा घर है और ज़मीन तो हमारे पास बहुत है, भगवान का दया वो, और पापा ने लिया वो अभी है, ऐसा बहुत सारा था। तो इनके दादाजी मतलब डायरेक्ट सीआईडी के तरह स्कॉर्पियो लेके मेरे घर पे नहीं आए, मतलब मेरे ही घर के बगल वाले थोड़े से आगे, मतलब उनके रिलेटिव में कोई थे इनके दादाजी के, तो उनके घर पे आए और उन्होंने पूरा सब कुछ पहले पता किया कैसा है। फिर डायरेक्ट मेरे 2 दरवाजे पे आए बिना किसी को दादा को पता चला। और मतलब फैमिली में तो किसी को नहीं पता है, पर इन्होंने तो मुझे पहले बता दिया था कि मेरे दादाजी निकल चुके हैं यहाँ से आपके गांव जाने के लिए, ठीक है। तो इनको, इनके फैमिली को लग रहा था कि किसी को कुछ नहीं पता है। फिर मैंने अपने दादाजी को फ़ोन कर दिया था कि वो लोग जाने वाले हैं ऐसे अपने गाँव में। तो मेरे दादा तो पहले से ही मूड में थे ऐसे। फिर इनके दादाजी पहुँचे, फिर मतलब सारा मतलब होता है नाश्ता पानी सब करवाया, फिर सब कुछ घुमाया उन्हें। तो फिर दादाजी घूम के सामने चले गए ऐसा। फिर मैं वहाँ पे इनको कुछ घर का इश्यू था, तो हमारा घर वहाँ गांव का घर इनको पसंद नहीं आया कि क्योंकि ये लोग गांव में ही रहते हैं वहाँ पे। उन लोगों के गांव में 3-4 घर बना रखे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग सब, तो उन लोगों को रहने की आदत थी इन लोगों को। और हमारा जो है वो गुजरात में है, गाँव में सिर्फ और सिर्फ ज़मीन है हमारे पास, ठीक है। और छोटा सा घर है, ज़मीन दादा देखभाल करते हैं। और हम लोग ऑल टू ऑल, मेरे अंकल, मामा मामी सब पूरी फैमिली हम गुजरात में ही सेटल है बहुत दिन से, 35 साल से, ठीक है। 35 साल के तो आप है भी नहीं। मेरे पापा 35 साल से हैं यार, मैं नहीं हूँ, मेरा जन्म भी यहीं का है ना। मेरे पापा 35 साल से गुजरात में ही है। मैं कैसे मान लूँ कि आपका जन्म यहाँ का है? मेरा यहाँ का है, मेरे आधार कार्ड पे यार। आधार कार्ड पे तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना, कैसा होता है? मेरा जन्म सर्टिफिकेट भी यहाँ का है यार। मैं कैसे मानूं? वो नहीं मानना है, मत मानो यार। हाँ, तो फिर इनके दादाजी ने वहाँ जाके फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब इनको बोले कि
सब अच्छा है, घर नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम हुआ था। फिर मतलब कुछ दिन बाद बंद हो गई थी। फिर उन्होंने रात में रोते रोते मुझे फ़ोन किया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ छोड़ देते हैं, ये वो है खत्म डायरेक्टली। मैं पूरी तरह सब कुछ खत्म करो, ये एक ही रट में सब कुछ खत्म फैमिली के खिलाफ जाकर के शादी ये जिद पे थे कि मैं अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊंगी, और मैं अपने फैमिली को ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं आपसे बात करती हूँ या रिलेशन में हूँ या कुछ भी है। अब मुझे नहीं बताना अपने फैमिली को, मेरी फैमिली जो बोलेगी मैं वही करूँ। फिर मैंने उन्हें समझाया कि हम लोग तब हमारे 2 मंथ हो चुके थे, शायद 1.5-2 मंथ। उन्हें समझाया कि यार 2 मंथ हो गया, इतने अच्छे से निकाले हैं, सब मैनेज करेंगे, हम लोग समझाएंगे, सब समझ जाएंगे। मैं अपने फैमिली को ऐसा बोलूँगा लास्ट में, वो करेंगे कुछ। फिर इन्होंने रात में पूरा रात बिगाड़ी थी, बहुत ड्रामे हुए थे रात में। 3 बजे रात तक समझाया था इनको मैंने, ये रोई जा रही है, मैं समझाते समझाते थक गया। फिर मैं तो सुबह फिर माइंड वाइंड ठीक हुआ, फिर एक नया तो ये स्टार्टिंग ही था, फिर कुछ था नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ था, दादाजी फिर कैसे मतलब फिर मैंने दादाजी को बोला था कि आप एक बार गुजरात में जाके फिर उन्होंने दादाजी को एक बार बोला कि आप यहाँ देखो, यहाँ तो लोग रहते नहीं हैं, बचपन से रहते हैं गुजरात वो लोग, आप एक बार गुजरात जाओ, वहाँ देख के आओ, और वहाँ पसंद नहीं आया आपको तो कोई कभी नहीं करेंगे, तब जहाँ बोलोगे वहाँ कर लेंगे। फिर इनके दादाजी बोले ठीक है। फिर इनके दादाजी ने इनका मेरा नंबर मांगा, फिर हमारी बात हुई दादाजी से इनकी। फिर मुझसे दादाजी ने सब कुछ पूछा, बताया। फिर वो लोग बोले कि हम लोग कुछ इनको मंदिर का कुछ था ऐसा, तो लोग वो दादाजी बोले कि मैं 1-2 महीने बाद आऊँगा ऐसा। ठीक है कोई बात नहीं। फिर तो टिकट करवाए, फिर फ़ोन आया, फिर तो हम 5 लोगों से आ रहे हैं। ये बात मई के बाद जून में तो कुछ हुआ नहीं था, कुछ नहीं, नॉर्मल चल रही थी सब लाइफ। जून हमारा मई में भी एकदम पूरा नॉर्मल था। और जून में दादाजी गए थे इनके घर पे। जून में गए थे दादाजी आपके घर पे। जून स्टार्टिंग में भी ऐसा ही था। फिर 10 जून तक ऐसे ही चला फिर नॉर्मल से। फिर मेरे पापा गांव गए हुए थे, कुछ पर्सनल काम से अपने हो गए हुए थे। पापा अंकल तो अपने गाड़ी से ही गए थे यहीं से। तो फिर उसी बीच में इनके दादाजी का मुझे फर्स्ट टाइम फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब हम लोग आएंगे देखने के लिए। हम लोग ठीक है, आप मेरे पापा से बात कर लीजिए, जब आना था ये वेलकम। फिर मैंने इनके पापा को दादाजी को बताया कि मेरे पापा लोग अभी वहीं गांव में ही है, ऐसा तो वहाँ मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। फिर मैंने अपने पापा का नंबर इनको सेंड किया। फिर दादाजी से फ़ोन कर रहे तो मेरे पापा लोग बोले कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं, वहीं देख लेते हैं ऐसा। तो फर्स्ट टाइम मेरे पापा तीनों भाई गए थे, पापा, छोटे अंकल, मछले अंकल, और मैंने एक अपने भैया को फ्रेंड को भेजा था, क्योंकि मैंने भी इनको सामने से नहीं देखा था, कभी भी वीडियोज़ में ही देखा था। हमारे सामने से हमने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं था। फिर मैंने अपने भैया के मेरे फ्रेंड थे रिशु भैया, मैंने उनको भेजा कि आप पापा लोग के साथ में जाके देख के आओ ऐसा। फिर लड़की गोरी है काली जो भी है देख के आओ आप लोग। हाइट वाइट क्या है सब देख के आओ, ठीक है। और हाइट मेरा है इतना छोटा। हाइट तो छोटा है, अपना सब देखा हुआ रील्स पे। हाइट छोटा नहीं है मेरा, आपसे छोटा है, ये मेरे से छोटा है थोड़ा। हाँ, हाइट मेरा मीडियम है। फिर गए वहाँ पे तो पापा लोग को सब कुछ पसंद आया, ऐसे मतलब सबको पसंद आ गया, ठीक है। तो पापा ने मुझे जो होता है रस्म के तौर पे होता है, कुछ देना होता है, चेक हमारे में, तो पापा ने उसी टाइम पे कर दिया, चेक दिया। फिर जून की बात है, ये बात है 12 जून की ऐसा। फिर उसके बाद सब कुछ चला नॉर्मल, हमारा चल रहा था। हाँ। फिर उसके बाद दादाजी उस समय मैं डर गई थी कि कहीं पापा को मैं पसंद नहीं आएगी। बहुत सारा ऐसे मतलब मैंने बोला था कि साड़ी ऐसे पहनो। इन्होंने मुझे बोला था कि पापा को ऐसे सिंपल पसंद है, तो एकदम सिंपल, क्योंकि मेरे पापा को सिंपल लड़की पसंद है। तो मैं सिंपल तरीके से तैयार होके पापा जी के पास गई थी। टैटू वाटू सब बोला तो छिपा के रखना है, ऐसा कुछ दिखाना। मैंने टैटू करवाया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि वो भी छिपा लेना। ये 3 कान में थे, ऐसे बोला सिंपल एक पहनो, ऐसे करो वैसे करो। इन्होंने पहले बताया कि क्या इनके पापा को पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं इनके पापा जी के सामने में गई। उसके बाद पापा जी ने मुझे देखा और घर जाके क्या बोलते हैं, लड़की तो एकदम बहुत गाय है, लड़की तो एकदम गाय है। ये रही गाय। उसके बाद फिर ऐसे ही ना चला ना। फिर इनके दादाजी से बात होती रहती थी, मेरी फैमिली से होते थे, हम लोग मतलब रिलेशन में हम लोग आ ही चुके थे। फिर इनके दादाजी यहाँ पे आए हैं जुलाई 19 जुलाई एंडिंग में। नहीं, मेरा बर्थडे था। बर्थडे में इनके यहाँ मैं बर्थडे मनाने के लिए गई दरभंगा, और इधर से दादाजी निकले गुजरात के लिए।
फिर जुलाई में दादाजी यहाँ पे आए तो फिर मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि चलो सब कुछ तो ठीक है, क्योंकि इनकी एक प्रॉब्लम होती थी, मतलब हमेशा बोल रहे थे कि आप पतले बहुत हो, और मेरे दादाजी को मतलब हेल्दी लड़के पसंद है, मतलब मोटे पसंद है, ऐसे पतले मोटे नहीं, मतलब हेल्दी पसंद है, ऐसा मतलब ये ऐसा पसंद नहीं करेंगे आपको, ऐसे रहो वैसे रहो। मैं ट्राई करता था, मैं बहुत खाते पीते भी था उस टाइम में। आपका शरीर अच्छा मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया था उस टाइम दादाजी के आने से पहले इनके। फिर दादाजी इनके आए तो मैं ऑफिस था, तो मेरे घर वालों ने बोला कि मतलब तुम जब तक तुमको बुलाया ना तब तुम घर पे मत आना। मतलब ऐसा पहली बार रियलाइज हुआ कि मेरे ही घर से मुझे बाहर कर दिया गया है। मतलब मैं उस दिन ऑफिस से 1-1:30 बजे दिन में ही आ गया था। मैं पूरे दिन अपने दोस्त के यहाँ रहा, अपने घर पे, क्योंकि वो इनके दादाजी लोग घर पे थे मेरे, ठीक है। अंकल के यहाँ भी नहीं गया, मैं पूरे दिन दोस्त के पास रहा, शाम के 7-7 बजे तक, ठीक है। फिर मतलब नाश्ता पानी में कर रहा था तो इनके दादाजी बोले पापा को कि अब लड़का को बुलाया जाए, लड़का को पेश किया जाए खिदमत में अब तो बलि का बकरा बनाने के लिए। फिर फोन आया मेरे पापा का, घर पे आओ, मतलब फ्रेश हो जाओ। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग दादाजी से मेरे अंकल के घर पे हुई थी। तो ये लोग मेरे अंकल के घर के इधर निकले और मैं इधर आया, ऐसा मतलब अपने घर। फिर फ्रेश अंकल के घर पे? हाँ, अंकल के घर पे, तो मुझे याद है, आप नहीं थे, नहीं मैं था ना। तो फिर मतलब मैं आया तो मस्त एकदम फॉर्मल सा पहना, इनसेट किया, ठीक है, ऐसा मतलब पूरी इसका बटन लगाया, यहाँ तक ये बटन लगाया, एकदम बाल वाल ऐसे नहीं रखे थे, फिर ऐसे मतलब नीचे कर लिया है पूरा बाल वाल। अभी तो ऐसे फिर ऐसा नॉर्मल में गया तो इनके दादाजी ने क्या करते हैं, नाम क्या है क्या नहीं, आप इतने पतले क्यों हैं, ड्रिंक करते हैं नहीं, अल्कोहल लेते हैं क्या आप, ये तो बहुत सारी क्वेश्चन है। मैंने सबका जवाब दिया इनको अच्छे से। फिर दादाजी लोग को पसंद तो आ गया था उसी टाइम पर सबको, मतलब ऐसा। फिर रात में इनको फ़ोन किया, दादाजी के लड़का बहुत अच्छा है ये वो, फिर पसंद आ गया था। फिर उसके कर लो क्या, हमारी जो रस्म होती है और फलदान की, वो यहीं पे सब कुछ हो गया था। फिर डेट फिक्स नहीं हुआ था, क्योंकि डेट पंडित जी से देख के फिर करना था ऐसा। पर ये फाइनल था कि नवंबर दिसंबर या मार्च में। तो इनके ये बोल रहे थे कि मुझे मार्च में करनी है, पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे नवंबर में ही करनी है। इनको जल्दी थी शादी, मुझे नवंबर दिसंबर में ही करनी थी एक्चुअली, मुझे मार्च में नहीं, क्योंकि मार्च में फिर से कोरोना आ जाता है। मुझे जल्दी नहीं थी और लॉकडाउन हुआ थी, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, शादी बार बार नहीं होती है, मेरा पूरा धूम धड़ाके से शादी करने का मन था। मैंने इसलिए नवंबर दिसंबर का बोल रखा था ऐसा। तो फिर हमारी मतलब दादाजी से पूछ करके चले गए, तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर हम तो यहीं पे फलदान पे खत्म कर देते हैं। हाँ, ये फलदान हुआ ना, यहीं पे खत्म करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट नॉर्मल कुछ नहीं है इसमें। हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग को जितना फर्स्ट पार्ट में मजा नहीं आया है, इंटरेस्टिंग अगर लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगाओ तो मेहरबानी करके प्लीज आप लोग सेकेंड पार्ट जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट में बहुत रुलाए गए हैं, बहुत रुलाया है, बहुत हंसाया है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। मतलब शादी से कुछ दिन पहले कैसा हंगामा होता है ना, लोग एक्चुअली मतलब ईस्ट से आके वेस्ट में कैसे जाते हैं ना, वो आपको हम बताएंगे, वो हमारी स्टोरी में रियल में हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट तो नॉर्मल जो था वो था, चालू हुआ नॉर्मली सब कुछ था। सेकंड पार्ट बहुत थी हम लोग का। हाँ, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द सेकंड पार्ट लेके हम लोग बेसिकली हम अपने चैनल पे ब्लॉग्स ही अब अपलोड करने वाले हैं। एंड यस गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छी वीडियो के साथ। इसका सेकंड पार्ट देखना जरूर। हाँ, सो टाटा, बाय बाय।